ले आया पानी भर के। अपने पढ़ा था फॉर्मूला P = F/A। अगर हम F कांस्टेंट कर ले नियत है ना, तो प्रेशर और एरिया मतलब P और A में रिलेशन क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती का, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो एरिया अगर बढ़ा तो प्रेशर घट जाएगा, और अगर एरिया घटा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अब इसका हम आपको एग्जांपल बताते हैं। आपके सामने दो बोतल दिख रहा है और दोनों सेम बोतल है ना, देख रहे हो सेम ही है, दोनों 7 अप का बोतल। हम 7 अप का प्रचार नहीं कर रहे हैं, दोनों 7 अप का बोतल है, तो दोनों सेम है, पानी भी लगभग दोनों में सेम ही भरा है। और लेकिन हमने क्या किया है, दोनों बोतल में अलग अलग तरह से होल किया है। एक में मैंने बड़ा होल किया है और एक में मैंने छोटा होल किया है। और अभी आप एक नोटिस करो बात, इसमें एक होल है, ठीक है, अभी पानी गिरते हुए थोड़ा बहुत दिख रहा है, वो प्रेशर से थोड़ा गिर जा रहा है। और यहाँ पे एक और बोतल है, दोनों में होल है, और हम इसमें कैप लगा के रखे हैं, तो पानी नहीं गिर रहा है, नहीं ना, पानी गिर रहा है अपने अपने खुद से, जबकि होल है। तो ये भी हम आपको बताएंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है जो अभी आगे पढ़ रहा है, थोड़ा देर बाद आएगा। अभी हम सिर्फ प्रेशर का थ्योरी बता रहे हैं, ये हम बाद में बताएंगे अगले प्रैक्टिकल में कि आखिर कैप लगने के बाद ये पानी नीचे क्यों नहीं गिर रहा है, जबकि हम कैप जैसे ही खोले पानी गिरने लगेगा, ठीक है। तो इसके पीछे का रीजन बताएंगे। अभी आप देखो, ये वाली जो बोतल है इसमें बड़ा होल है, ठीक है, ये वाली जो बोतल है इसमें छोटा होल है, ठीक है ना। हम दोनों का कैप खोलते हैं, तो आप बताओ कि अगर इसका होल बड़ा है और इसका होल छोटा है तो एरिया किस होल का ज्यादा है, इस वाले का, और इसका एरिया कम है। तो अगर इसका एरिया ज्यादा है तो प्रेशर कम होना चाहिए, और इसमें प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, तो इसमें प्रेशर कम होना चाहिए, इसमें ज्यादा। तो हम क्या करते हैं, इसके बोतल को खोलना स्टार्ट, ढक्कन को खोलना स्टार्ट करते हैं। ये इतना टाइट हो गया यार, खोलो जरा इसको। ठीक है, 1 मिनट, बहुत ज्यादा गिर रहा है। थोड़ा सा और किसी वहाँ बोतल होगा, बोतल में और कुछ पानी। लड़का कोई भी एक लड़का यहाँ पे आएगा, ये लोग मेरे पार्टी का है, झूठ बोल देगा। कोई आओ बीच में से, कोई भी उठा, गर्ल्स कोई आओ, चलो तुम आओ, ठीक है, तू भी आना, आओ। देखो, अच्छा, अगर प्रेशर ज्यादा होगा ना, प्रेशर अगर ज्यादा होगा और आप वहाँ हाथ लगाओगे तो आपके हाथ पे चोट लगेगा, ठीक है। तो हम ये दोनों बोतल का कैप खोल रहे हैं और दोनों बोतल में के से धार निकलेगा, पानी का धार। और ये बच्ची जो है वो दोनों के पास उंगली ऐसे लगा के देखेगी, ठीक है। पहले इस बोतल पे तुमको लगाना है, फिर उस बोतल पे, और तुमको बताना है कि किस पे तुमको ज्यादा फोर्स लग रहा है, यानी कौन सा पानी का फोर्स तुमको ज्यादा ढकेलने का कोशिश कर रहा है, ठीक है, ये बताना है तुमको। और ध्यान से सोच समझ के बताना, उल्टा मत बता देना, ठीक है। चलो देखो, इस बोतल को हटाओ, चलो यहाँ पे बैठो, चलो हाथ डालो उसमें, ठीक है। थोड़ा डिस्टेंस से, बंद मत करो उसका फोर्स। तुम जाओ, आओ अंकित, बैठो। अब तुमको क्या करना है, यहाँ पकड़ो और दूर से ऐसे ऐसे, ये पता करो, ऐसे उंगली रखे हो, अब इस पे उंगली रखना है, ठीक है। अब बताओ कि इस पे, अब उस पे रखो, किस पे ज्यादा चोट का एहसास हो रहा है, इस पे। नेक्स्ट कोई आओ, दूसरा बच्चा, इस पे रखो और उस पे रखो, इस पे, गुड। नेक्स्ट आओ, बताओ चोट का एहसास किस पे ज्यादा है, इस पे। नेक्स्ट कोई आओ, गर्ल्स आ जाओ, बताओ। इस पे, चलो नेक्स्ट आओ, चोट का एहसास किस पे ज्यादा, इस पे। नेक्स्ट, पानी फिर से भरते, पानी लेके आओ। यानी कि इस वाले बोतल पे प्रेशर किसका किसका ज्यादा था, कौन कौन बच्चा था वो, इधर आ जाइए, यहाँ पे इसी साइड खड़ा हो जाइए, यहाँ पे आके बैठ जाइए। और किसका था जिसको इस पे प्रेशर ज्यादा लग रहा था, अच्छा वो लड़का। और जिसको प्रेशर इस साइड लग रहा था, यहाँ बैठिए, और यहाँ पे खड़ा हो जाओ आके, ठीक है। अभी देखो फिर से
उसमें बोतल, ये पेज हटा लो, पेज मोहन है गिर रहा है, उसके गिरने के रेट से ज़्यादा मेरे डालने का रेट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो नेक्स्ट एक बच्चा आओ, चलो तुम आओ, 1 मिनट। अब तुमको, अरे शांत रहो, अब बताओ तुमको किस पे प्रेशर ज़्यादा फील हो रहा है, फोर्स नहीं प्रेशर, इस पे, इधर आओ, चलो इधर आओ, चलो ये आओ जल्दी बताओ, फोर्स किस पे ज़्यादा फील हो रहा है, इस पे, गुड, जाओ नेक्स्ट आओ, बताओ किस पे प्रेशर ज़्यादा लग रहा है, बार बार 2-3 बार करके चेक करो, किस पे, इस पे, नेक्स्ट, इधर ही खड़ा रहो, चलो आओ बताओ, इस पे, गुड, आ जाओ, पानी गिर रहा है अभी नहीं, रुक जा, चल फिलहाल इतना, चलो अब जाओ। अब बताओ इधर जो प्रेशर, इस पे प्रेशर वाले खड़ा हुई है कौन कौन है, कौन कौन, ये 1 2 3 4, और आप लोग इधर है नन, इस पे प्रेशर वाले, डेफिनेटली इस पे प्रेशर ज्यादा है, ये फील तो तुमको खुद ही होना चाहिए था, है ना। इसका इसमें पानी गिरने का अमाउंट ज्यादा है ना, लेकिन इसमें पानी गिरने का अमाउंट कम है, लेकिन ये हाथ पे ज्यादा चोट कर रहा है, इतना एहसास तो देख के होना चाहिए था, फील, है ना, क्या ही तुम लोग करोगे। तो फिलहाल अब समझो कि बताओ कि इसमें एरिया किसका कम था, इस वाले का ना, इस वाले का एरिया कम था, तो एरिया कम होने से क्या था ना, इसका प्रेशर ज्यादा। अच्छा एक और चीज देखो, नोटिस करो, मैं एक और चीज करके दिखाता हूँ, बोतल का पानी लाओ, पानी उठाओ, चलो पानी इसमें डालो खोल के, शांत रहना, आराम से डालना, देह पे मत उछल देना। आज तो हम लोग पानी पानी कर दिए ना, ये चला जाएगा वाटर पार्क, ये ठंडा में कौन वाटर पार्क जाएगा हो, हैं? गर्मी है, समझ रहे हो वाटर पार्क। अबे यार क्यों नहीं गया मेरा कैप, लाओ वाला कैप। देखो अभी सुनो, ये मेरे को पढ़ाया था तुम, ये देखो ये बोतल है, इसमें पानी का प्रेशर एक होल है, ठीक है, बैक हो जाओ आप थोड़े। अब इसके पानी के प्रेशर को हम बढ़ाते हैं, अभी पानी ऐसे गिर रहा है, यहाँ गिर रहा है ना, यहाँ पे हम देखो इसके प्रेशर को बढ़ाते हैं, ठीक है, देखो ये अब यहाँ पे फोर्स करोगे ना तो ऐसे भी कर सकते हो है ना, लेकिन ये नहीं करना है, ऐसे ये गिर रहा है, ज्यादा अमाउंट में गिर रहा है। अब थोड़ा सा वो प्रेशर मशीन होता है, जैसे कि पाइप वाला पानी देखो, तुम ऐसे क्या करते हो ना, इसको ऐसे ढकते हो तो थोड़ा सा पानी जो है वो ज्यादा अमाउंट में गिरने लगता है ना, ज्यादा अमाउंट में गिरने लगता है। अब इसके पीछे भी थोड़ा सा ज्यादा वो करना है ना, फोर्स करना है, तो जितना ज्यादा हाइट रहेगा ना उतना ही फायदा है, जितना ज्यादा हाइट रहेगा उतना ही फायदा है। जैसे एक और हम आपको हाइट का थ्योरी करके दिखाएं, वो वाली बोतल दो, ठीक है, अब बंद कर दो, अभी वो करेगा तुम वीडियो, ठीक। हम अब इसमें 3 होल किए हैं, ठीक है ना, तीनों होल में है, 3 होल है। अब इसके हम ढक्कन को खोल रहे हैं, ठीक है, देखना इसमें 2 ही दिख रहा है, बताओ किसका प्रेशर ज्यादा है, ऊपर वाले का, हमको तो नीचे वाले का दिख रहा है, नीचे वाले का है ना, देखो नीचे वाला ज्यादा दूर जा रहा है और ऊपर वाला नजदीक ही आ रहा है ना। चलो मोहन तनी पानी भरो और जरा, इसका ज्यादा है, सबसे नीचे वाले का ना, है ना बात है, तो इसकी भी एक अलग कहानी है, ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये प्रेशर ऑफ लिक्विड कॉलम है, लिक्विड कॉलम मतलब द्रव स्तंभ, एक स्तंभ में द्रव भरा है, तो इसके हाइट के अकॉर्डिंग भी पानी की वो अलग अलग कहानी है। तो अभी देखो नीचे वाले का ज्यादा हाइट है ना, तो बताओ कि अगर टंकी रखा हुआ सबसे ऊपर, ठीक है, और तुम्हारा दो फ्लोर का घर है, 2 फ्लोर, जैसे यहाँ पे भी एक फ्लोर, नीचे वाला अपना क्लासरूम, उसके नीचे एक बैंक, और उसके नीचे भी एक फ्लोर है, बैंक है ना, और टंकी वहां रखा है, क्लियर।
तो अब एक बात बता कि ज्यादा प्रेशर, पानी का ज्यादा प्रेशर ग्राउंड फ्लोर पे होगा या फर्स्ट फ्लोर पे होगा या सेकंड फ्लोर पे होगा? ग्राउंड फ्लोर पे सबसे ज्यादा होगा प्रेशर, है ना। अब इसके पीछे भी हम एक फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना, P इक्वल टू रो एच जी, यानी प्रेशर जो होता है, ठीक है, वो हाइट पे भी डिपेंड करता है। तो हम आगे आपको कहानी बताएंगे। तो जितना ज्यादा टंकी ऊपर होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर आपके पानी का टंकी एक महले फ्लोर पे है और नीचे आप एक नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपने वो लगा के रखा है टैप, नल, ठीक है, तो डेफिनेटली उतना प्रेशर क्रिएट नहीं होगी। लेकिन अगर 2 फ्लोर के ऊपर है या तीसरे फ्लोर के ऊपर आपका टंकी है, ठीक है, तो जितना हाइट पे रहेगा और आपकी जो टैप, नल जो सबसे नीचे ग्राउंड फ्लोर पे रहेगी, उसी में सबसे ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है ना। इसीलिए टंकी को सबसे मैक्सिमम हाइट पे रखा जाता है, ठीक है। तो इसके पीछे भी ये रीजन हम बताएंगे। ये सब समझ गए? अच्छा, तो एक लास्ट जाएगा, मच्छर भी बैठ जाता है, डूबता नहीं है, तो उसके पीछे रीजन है ना, इस तरह के उसका पैर का कंस्ट्रक्शन होना। वो ऐसे फैला रहता है पैर और उसमें भी ऐसे ऐसे निकला रहता है। फिलहाल अभी हम इसको डालेंगे तो ये डूब जाएगा, मे बी। क्यों डूबेगा? क्योंकि इसका थोड़ा वेट ज्यादा हो जा रहा है, क्योंकि ये कॉपर वायर है, ठीक है। तो ये ऐसे हम जब डालेंगे तो ये डूब जा रहा है, ठीक है। देखो ये नजदीक जूम करके ये डूब गया ना। लेकिन हम चाहे तो इसको तैरा सकते हैं। कैसे दें तो प्रेशर घट जाएगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं, 2 उपाय। पकड़ो जरा, हम एक पेज का टुकड़ा लेते हैं, ठीक है। 1 मिनट, थोड़ा मोहन ऐसे पार के दो क्योंकि मेरा हाथ भींगा हुआ है। लाओ वो वाली, मुझे छोटा छोटा वैसे ही 2 टुकड़ा करके दो मुझे। डूब जा रहा था ना। अब हम इसको क्या करते हैं, बैठ जाओ, जिसको बैठ जा। इसको हम यहां रख दिए। आई, अभी देखो, अभी ये छला गया क्या? प्रेशर बढ़ने से छला गया, है ना। तो अगर हम एरिया बढ़ाने से, सॉरी, प्रेशर इसका घट गया, क्या दिख रहा है? हम इसकी एरिया जितना ज्यादा रखेंगे, इस सब की अगर एरिया बढ़ा दे तो प्रेशर घटेगा, और प्रेशर घटेगा तो ये पानी में नहीं डूबेगा, है ना। और हम अगर और ज्यादा एरिया बढ़ा दे, इतना बड़ा एरिया बढ़ा दे, तो तब तो ये डेफिनेटली नहीं डूबेगा, एकदम ऊपर रह जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये है कि पानी में भी आप खड़ा हो सकते हो। मान लो तुम पानी में डूब जा रहे हो, खड़ा होने पे चल जा रहे हो नीचे, तो तुम क्या करो ना, एक बहुत बड़ा सा एरिया ले आओ। कुछ नहीं, लकड़ी का पटरा ले आओ, ठीक है ना। लकड़ी का बहुत सारा बड़ा पटरा लेके आओ, ठीक, नदी में या कहीं पे, वहां पे रख के तुम उस पे आराम से खड़ा हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप नाव पे खड़े रह पाते हो, है ना। तो नाव का जो एरिया है वो आपके बॉडी के वेट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा है, ठीक है, जिसके कारण से वो प्रेशर उतना क्रिएट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि एरिया बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो वो नहीं धंस पा रहा है आराम से। जबकि आप डायरेक्ट पानी में जाओगे तो, अब सिंपल सा बात था कि जिसका वेट ज्यादा होगा वो पानी में जल्दी डूबेगा। एक मोटा और एक पतले लड़के में पानी में अगर कूदे तो मोटा लड़का पहले डूबेगा। तो आप सोचो, एक लड़का अगर पानी में गिर रहा था, पतला सा ही लड़का गिर रहा था, तो वो डूब जा रहा था। लेकिन वो नाव के साथ जा रहा है, तो बताओ, वो लड़का और नाव मिलके तो वेट और बढ़ गया ना, उसके बाद भी वो नहीं डूब रहा है। अकेले उसका जब वेट कम था तो डूब जा रहा था, और जब 2 वो और नाव हो गया तो वेट तब नहीं डूब रहा है, जबकि डूब जाना चाहिए था, वेट और बढ़ गया है दोनों का मिला के, लेकिन नहीं डूब रहा है। इसका मतलब क्या है कि एरिया को हमने मैक्सिमम इंक्रीज कर दिया है ना। तो एरिया को हम जितना ज्यादा बढ़ा देंगे, प्रेशर उतना ही ज्यादा कम जाएगा। तो हम अब वही वाला चाकू वाली बात, शार्प नाइफ का चाकू किसी चीज को जल्दी काट सकता है, क्योंकि उसका एरिया क्या होता है, कम होता है। अच्छा, कोई ऐसा चीज, कोई अपने पैर में कोई ऐसा चौड़ा सा चीज लगा ले, ऐसा चीज जो काफी चौड़ा हो, उसका एरिया बहुत ज्यादा हो, ठीक है, तो वो शायद पानी पे चल भी पाए, पानी पे चल भी लेगा, लेकिन वो उसकी एरिया बहुत, अब डिपेंड ये करता है कि वो उठा पाए, क्योंकि बहुत चौड़ा एरिया रखे तो वो दोनों पैर टकरा जाएगा ना। लेकिन अगर वैसा कोई व्यवस्था होता तो आराम से हम उस पर चल पाते। क्लियर है बात ना। और बाकी तो बाइक कार धोने के लिए जो हम नल यूज करते हैं, उसमें जो पाइप होता है, उसमें हम प्रेशर बढ़ाने के लिए ऐसे उसके पाइप को आधा बंद कर देते हैं, तो पानी का फोर्सिंग बढ़ जाता है कि नहीं। फोर्सिंग बढ़ने का रीजन क्या है कि उसको उतना ही टाइम में उतना ही पानी निकालना है। तो पहले वो पूरा पाइप था, तो मान लो 1 सेकेंड में वो 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी निकाल रहा था। अब तुमने एरिया को कर दिया आधा,
तो 1 सेकंड में 10 सेंटीमीटर क्यों निकालना चाहता है? तो इसके लिए क्या करेगा? जल्दी जल्दी निकलेगा, क्योंकि एरिया कम हो गया है। तो जल्दी जल्दी निकलना मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा, वो इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि वो सेम टाइम में उतना ही वॉल्यूम करना चाहता है, उतना ही पानी निकलना चाहता है। समझ गए बात ना? तो ये है मेन रीजन। क्लियर है बात? तो अच्छा, ये गेंद, ये तो अभी तक मकड़ी अच्छा हलाया हुआ है। इस बॉल को, इसको कोई बॉल नहीं डूबेगा। क्यों बताओ? ये बॉल क्यों नहीं डूब रहा है? नहीं पता? चलो ये आगे की थ्योरी हम इसमें, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तैरने की थ्योरी, ठीक है ना। जबकि अगर हमको देखा जाए, कहां गया मकड़ी मेरा? ये इस दोनों में मेरे अंदाज से इसका वेट ज्यादा है। अंदाजा से क्या? 100% इसकी वेट ज्यादा है और इसकी वेट कम। लेकिन इन दोनों को अगर हम यहां डाल दें तो मकड़ी डूब रहा है, डूब रहा है ना मकड़ी डूब रहा है। और ये बंद करो थोड़ा, ज्यादा है फिर भी ये तैर रहा है, इसका वेट कम है फिर भी ये डूब रहा है। अब ये क्या थ्योरी है? ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। ये आगे पढ़ना है अभी, लेकिन धीरे धीरे। अभी हम सिर्फ प्रेशर का थ्योरी आपको बताएं। तो एरिया बढ़ाओगे तो प्रेशर क्या होगा? कस के बोलो थोड़ा। अगर एरिया बढ़ाए तो प्रेशर कम होगा, और अगर एरिया कम कर दे तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा ना। तो तुम्हें प्रेशर ज्यादा चाहिए या कम? पढ़ाई का प्रेशर ज्यादा चाहिए या कम? ज्यादा चाहिए। किसको? दिमाग फट जाएगा फिर ना। पढ़ाई का प्रेशर कम चाहिए ना। तो पढ़ाई का प्रेशर अगर कम करना है तो मेहनत का एरिया ज्यादा कर दीजिए, है ना। तो आप अपने मेहनत का एरिया थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है। आपका जो एग्जाम का प्रेशर है वो कम जाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप मेहनत के अपने पढ़ने का तरीके का एरिया कम कीजिएगा तो प्रेशर बढ़ेगा और एग्जाम में दिमाग फट जाएगा। तो इसीलिए आप अपने मेहनत का एरिया बढ़ाइए और प्रेशर घटाइए। पक्का? चलो चलते हैं। का फॉर्मूला तुमने पढ़ा था, प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, है ना। तो फोर्स बाय एरिया में अगर हम फोर्स को कांस्टेंट रख लें तो प्रेशर और एरिया में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एरिया अगर बढ़ा दे तो प्रेशर घट जाएगा, है ना। यही पढ़े थे आपने कि जिसकी एरिया ज़्यादा होगी, जहाँ पे एरिया ज़्यादा होगा वहाँ का प्रेशर कम जाएगा, ठीक है। और जहाँ का एरिया कम होगा वहाँ का प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम यहाँ पे 2 बोतल है, 2 बोतल में से एक बोतल में हमने थोड़ा बड़ा सा होल किया है और एक बोतल में मैंने छोटा सा होल किया है। और हम दोनों से पानी को फ्लो करवा के देखते हैं और देखते हैं कि किसकी प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होती है। और सिंपल सा बात है, जिसका बड़ा होल है वहाँ का एरिया ज़्यादा होगा और छोटे वाले होल की एरिया कम होगी, ठीक है। अभी आप ये भी चीज़ नोटिस कर लो कि जब हम इस बोतल में, मैंने ऊपर से ढक्कन लगा के रखा है, इसका कैप बंद करके रखा है, तो ये पानी नहीं गिर रहा है। तो ये थ्योरी आगे पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर में पढ़ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो उसकी थ्योरी हम आपको समझाएंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लेकिन थ्योरी समझाने के बाद उसका प्रैक्टिकल। अभी फिलहाल आप ये देखो कि हम इसके बॉटल्स को ओपन करेंगे, ठीक है। कैप को ओपन करेंगे। कैप ओपन करने के बाद, ठीक है, प्रेशर किसकी ज़्यादा क्रिएट होती है, ठीक है। इसका होल किधर है? यहाँ है, हाँ यहाँ, ठीक है। अब कोई 2 लड़का आओ और इसके कैप को खोलो। चलो आओ, और 1 मिनट, कैप खोलो। रुक जाओ, एक और आओ कोई, ठीक है। हम इधर साइड हो जाते हैं, यहाँ पे दोनों बैठो, ठेवना बैठो ना, खोलना है, ठीक है। और 1 मिनट बताएंगे, अभी खोलना है। उसके बाद क्या करना है, ओपन करने के बाद पानी का धार निकलेगा, ठीक है। तो धार निकलेगा तो वहाँ धार के पास हमको उंगली रखना है, मतलब बंद नहीं करना है धार को, थोड़ा डिस्टेंस पे हल्का रखना है। मतलब यहाँ पे ऐसे रख लिए जहाँ पे निकल रहा होगा पानी, और बारी बारी से पहले तुमको करना है फिर तुमको, और बताना है कि किस बोतल में ना प्रेशर तुमको ज़्यादा लग रहा है। ये नहीं बताना कि पानी किस में ज़्यादा निकल रहा है, सिंपल सा बात है, पानी निकलने की रेट तुम्हें नहीं बतानी है, ठीक है ना। करना क्या है, वहाँ पे आपको अलग तरह का क्रिएशन करना है। वो करना ये है कि आपके हाथ पे प्रेस कौन ज़्यादा कर रहा है, ये पता करना है, ठीक है। चलो खोलो ढक्कन, दोनों ढक्कन खोलो साथ में, दोनों साथ में खोलना है, रख के खोलो, ठीक है। और चलो अब हाथ रखो उस पर, ठीक, उस पर रखो, एक कोई रखो ना पहले, एक, अब उस पर रखो तुम। अरे दोनों पे रख के चेक करो ना, ले, अब उस पर रखो, 1-2 बार रख के चेक करोगे तब ना। उस पर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अभी 1 मिनट, कोई और लड़का हो, जग नहीं ले आया उसमें, जग, दोनों खोलो,
अब एक वो करोगे तब, अब दोनों साथ में करोगे तो कैसे होगा? किसमें? किस पे? ये वाले पे। डेफिनेटली इसमें पानी का रेट ज्यादा है, पानी गिरने का रेट ज्यादा है। और पानी गिरने का रेट क्यों ज्यादा है? क्योंकि उसमें एरिया ज्यादा हो जा रहा है, ठीक है ना। तो पानी गिरने का रेट ज्यादा है, लेकिन उसमें प्रेशर, उसमें जब उंगली रख के देखो घर पे भी प्रैक्टिकल, तो उसमें आपको ज्यादा वो चोट का एहसास होगा और इसमें थोड़ा कम चोट का एहसास होगा। अच्छा, एक और चीज अगर हम कर दें, नहीं एक्चुअली में होता क्या है, जैसे मान लो इसका होल बड़ा है, सुनो इधर, बाकी को भी देखने दो, थोड़ा गैप लो, डिस्टेंस लो, और इधर तो पानी का जो रेट होता है निकलने का, वो वॉल्यूम के रूप में निकलता है, एक वॉल्यूम। समझ रहे हो वॉल्यूम क्यों ना? लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब तरह से निकल रहा होगा, है ना। पानी ऐसे निकल रहा होगा, पानी ऐसे रेक्टेंगल शेप में थोड़े निकलेगा। जब भी निकलेगा वो चारों डायरेक्शन से पानी निकल रहा होगा, तो वॉल्यूम के रूप में निकलेगा। तो मान लो 1 सेकेंड में अगर 10 सेंटीमीटर क्यूब पानी फ्लो हो रहा है, 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर क्यूब, तो आगे का थ्योरी बताएंगे कि अगर 1 सेकेंड में वो 10 सेंटीमीटर क्यूब किसी पाइप में फ्लो हो रहा है, तो वो हमेशा चाहेगा कि 1 सेंटीमीटर में 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर क्यूब ही फ्लो हो। तो मान लो इसका इतना बड़ा वो पाइप का होल है, आराम से पानी 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर क्यूब निकल रहा है। तुमने इसके पाइप को आधा बंद कर दिया प्रेशर क्रिएट करने के लिए। जब बंद कर दिया तो एरिया कम हो गया, तो अब पानी जो है, पानी निकलने का जगह कम हो गया। तो 1 सेकेंड में निकलना तो 10 सेंटीमीटर क्यूब है और जगह कम हो गया, तो वो क्या करेगा, अब जल्दी निकलने लगेगा, जल्दी जल्दी। समझ रहे हो बात ना? 1 सेकेंड में उसकी स्पीड थोड़ा स्लो थी, तो 1 सेकेंड में 10 सेंटीमीटर क्यूब निकल गया था। एरिया तुम कम कर दिया, तो कम जगह से अगर ज्यादा निकलना है तो वो क्या करेगा, जल्दी जल्दी निकलना पड़ेगा। तो उस समय उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और जब वेलोसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल सा बात है, वेलोसिटी अगर बढ़ जाएगी तो कम टाइम में जल्दी तुम्हारे पास पहुंचेगी, तो तुमको चोट का एहसास ज्यादा होगा। जैसे कि एक गेंद को ऐसे, ये गेंद ले गए और ऐसे ऐसे धीरे 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 ले गए और ऐसे हाथ में सटा दिए, चोट लगेगा? ये ऐसे ले गए, ऐसे लगा दिए, चोट लगेगा ना? तो कम टाइम, उतना ही टाइम में अगर उसकी वेलोसिटी बढ़ गई तो डेफिनेटली ज्यादा चोट का एहसास होगा। तो इसके कारण से वो प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर एक ये हमने बनाया है, आप देखे होंगे कि जितने भी इंसेक्ट होता है, इंसेक्ट, यू नो इंसेक्ट, कीड़ा, वो कभी पानी में से मच्छर उच्छर पानी पे बैठ जाएगा, ठीक है ना। अब इसके पीछे रीजन क्या है, हमने इंसेक्ट टाइप का ऐसा शेप बनाया थोड़ा बहुत, लेकिन अभी हम इसको ऐसे डालेंगे ना तो ये डूब जाएगा। डूब गया, हम कितना भी इसको कोशिश कर ले ये डूबेगा, ठीक है, क्योंकि इसका थोड़ा वेट भी ज्यादा है, कॉपर है ना ये। हम इसके एरिया को बढ़ा दे तो ये नहीं डूबेगा, और एरिया बढ़ाने के लिए हमको चाहिए कागज, ठीक है। हम क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसके पैर के नीचे कुछ रखते हैं, ठीक है। सपोज ऐसे ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो 2-3 फाड़ लेते हैं, दिया, ठीक है, और थोड़ा डिस्टेंस, और इस पे हम इसको रख दिए। अब ये नहीं डूबेगा। रूल्स के अकॉर्डिंग आप एक बात बताओ, एक बात बताना कि अगर ये बोतल में पानी भरा है और ये खाली बोतल है, अगर हम इसको इसमें रखें डूबेगा? इसको रखें नहीं डूबा। तो अगर हम इसको नीचे और इसको ऊपर रख दें, ठीक है, तो शायद ये नोट नहीं डूबने दे रहा है। और ये अभी ये नीचे है और ये ऐसे रख दें, तब तो ये कंफर्म नहीं डूबेगा। लेकिन शायद हम इसके ऊपर भी अगर इसको रख दें, ये रखने का ऐसा ऑप्शंस नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर ऐसे रख दें तो शायद ये इसको वो डूब जाए, लेकिन इसको थोड़ा सा छहला दे रहा है, पूरा डूबने नहीं दे रहा है। अब इसके पीछे रीजन क्या है कि पहले इसकी एरिया ये थी, नीचे का एरिया ये था। जब हम इस बोतल पे रख दिए, तो अब दोनों का सिस्टम मिला के एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। एरिया बढ़ा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा ना, प्रेशर घटेगा तो तो धंसेगा कम। समझ लो बात? तो यही चीज है यहाँ पे कि अगर हम इसके इंसेक्ट्स का जो पैर होता है वो इसी टाइप का होता है, और उसमें भी किनारे किनारे ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा लगा रहता है। तो जब वो पानी पे बैठता है तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग उसका जो पैर है ना, उसका एरिया ज्यादा हो जाता है, और ऊपर से वो थोड़ा लाइट वेट भी होता है, तो वो आराम से पानी पर ना वो बैठ जाता है। अगर आप भी अपने पैर में कुछ ऐसा चीज लगा लो, ठीक है, जिससे कि आपके पैर के तलवे की एरिया काफी बढ़ जाए, तो आप डेफिनेटली उस पर खड़ा हो जा सकते हो। कुछ नहीं, एक लकड़ी, ऐसे पानी में आप जाओगे तो आराम से डूब जाओगे,
आपको क्या करना है, लकड़ी का एक बड़ा सा पटरा हो, आप उस पटरे को पानी में रख के, ठीक है, आराम उससे उस पर आप खड़ा हो सकते हो। हाँ, बस एक बार आपको थोड़ा टांग के उस पर रखना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसे चढ़ोगे ना उस पर, तो आप बीच में एक साथ पैर नहीं दे पाओगे, एक तरफ ज्यादा या कम होगा तो वैसे पलट जाएगा। लेकिन अगर कोई आराम से अगर क्रेन में टांग के और आपको धीरे से वहां पे उतारा जाए, तो आप उस पर वैसे ही खड़ा रह जाओगे। बैलेंस होना चाहिए। अब ऐसे होगा तो गिर जाएगा। इसका सिंपल एग्जाम्पल, नाव। अगर आपका वेट है 50 kg वेट, ध्यान से सुनना, 50 kg वेट, और आपको अगर हम पानी में रखें तो आप डूब जाइएगा। अच्छा, इस बच्चे के कंधे पे ये बच्चा बैठ जाए, 50 kg प्लस 50 kg 100 kg, तब ये दोनों और जल्दी डूबेगा। तो अगर हम आदमी का वेट 50 kg है और उसको हम किसी नाव पे अगर रख दे रहे हैं, तो नाव के साथ तो वो नहीं डूब रहा है, या नाव को अगर हम पलट के रख देंगे तो डूब जाएगा। जैसे ये वाली चीज जो है, कहाँ गया, इसको अगर हम ऐसे रखें, ये डूब जा रहा है। लेकिन हम इसके एरिया को अगर बढ़ा दें, जितना इसका वेट है, ठीक है ना, उसमें हम इसके एरिया को बढ़ा दें, इसमें कोई चौड़ा सा पत्थर लगा दें, तो शायद ये ना डूबे। हो सकता है डूब भी जाए, वो बैलेंस पे हो सकता है, बहुत ज्यादा वेट हो जाए तो डूब भी जाए, क्योंकि वो सरफेस टेंशन पे भी काम आ जाता है। सरफेस टेंशन आगे थ्योरी है, ठीक है। तो लेकिन ये चांस हो सकता है कि ये ऊपर तैरने लगे। तो जब आप नाव पे 50 kg वेट आपका है, नाव का वेट है 200-500 kg, तो दोनों को मिला के वेट तो और बढ़ जाना चाहिए था, तो पानी में और जल्दी डूबना चाहिए था, लेकिन नहीं डूब रहा है। इसका कारण, क्योंकि नाव का जो बोट है उसकी सरफेस बहुत ज्यादा चौड़ा है। तो सरफेस ज्यादा होने से क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है। एरिया बढ़ने के कारण से प्रेशर डिक्रीज कर रहा है, और जब प्रेशर डिक्रीज करेगा तो वो डूबेगा नहीं। तो प्रेशर ऐसे क्रिएट हो सकता है। तो हमको जब भी करना है, हमको जब भी किसी चीज पे प्रेशर बढ़ाना है, प्रेशर को ज्यादा करना है, तो प्रेशर ज्यादा करने के लिए हमको क्या करना होगा, एरिया कम करना होगा। एरिया कम करने की बहुत सिंपल उपाय है, पाइप है तो हाथ से ऐसे बंद कर दे रहे हो, ठीक है। तो अगर हम एक पाइप ले, जिसमें यहां का पाइप का जो डायमीटर है वो ज्यादा है, यानी ये मोटा पाइप है, और इधर आते आते वो पाइप पतला हो जा रहा है, और इसमें हम जब पानी का फ्लो करवाएंगे, ठीक है ना, तो पानी का यहां पे जो पानी की स्पीड होगी, वेलोसिटी होगी, वो पतले वाले एरिया से कम होगी ना, क्योंकि यहां पे वेलोसिटी उसका बढ़ जाएगा, क्योंकि पतला है, प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट, तो कम टाइम में ज्यादा स्पीड से निकलेगा, वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगा, तो पतले पाइप में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो इसीलिए हम लोग यहाँ जो टंकी होता है, तो टंकी में जो बड़ा सा पाइप होता है, ठीक है, वहां मोटा लगा होता है, लेकिन अपने नल के पास पतला सा पाइप होता है। क्यों? क्योंकि आपको प्रेशर चाहिए ज्यादा, है ना, हाथ धोने के लिए प्रेशर चाहिए। अब उसमें भी क्या होता है कि प्रेशर से अगर आप हाथ ऐसे धोने लगोगे तो मुंह पे छींटा पड़ जाएगा, तो अब उसके लिए अब उसमें नल में फिल्टर लगा देता है ना, जाली टाइप, जिससे पानी वो अलग अलग भाग में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो पतला पतला धार निकल रहा है, तो उतना एक के बार सारा अमाउंट में लगता है, तो उड़ने लगता है, पड़ जाता है। अब एक और चीज, शायद किसी बोतल में 3 होल था, थोड़ा बहुत हाइट वगैरह का अंतर आ सकता है जिसके कारण से, लेकिन लगभग ये बराबर ही है। नहीं, या तो हो सकता है होल करने में थोड़ा बड़ा या छोटा हो सकता है। चारों तरफ से ये इक्वल निकल रहा है। 1 मिनट, तुमको फूंक मारना है इसमें, ठीक है। चलो लो, बढ़ाना ऊपर, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के, ऐसे पकड़ के करो, भींगने दो थोड़ा। अब बताओ कि जब हम ऊपर से फोर्स लगाए तो कोई, चलो छोड़ो, तू गधा है, तुम बताना कि एक ही डायरेक्शन में, एक डायरेक्शन में ये इसका प्रेशर बढ़ रहा है या हर डायरेक्शन में सेम बढ़ रहा है ना। तो अगर हम एक तरफ से फोर्स क्रिएट कर रहे हैं, हवा से कर रहे हैं, तो आप बताइए कि हर डायरेक्शन में इक्वली प्रेशर क्रिएट हो रहा है कि नहीं। दैट्स अ पास्कल लॉ, ये पास्कल लॉ है। इसी थ्योरी पे ब्रेक्स वगैरह सब चीज काम करता है। अगेन ट्राई, क्लियर है ना। जितना इधर प्रेशर क्रिएट हो रहा है उधर इधर की, हर जगह डायरेक्शन में प्रेशर, आप कितना भी इसमें होल कर लो, यानी इसके हर सरफेस पे इक्वली फोर्स प्रेशर क्रिएट होगा। यही है पास्कल लॉ। क्लियर है बात। अब लास्ट, डूबा, ये नहीं डूबा, कहाँ डूबा, पानी कम है, बॉल डूबेगा ही नहीं।
बताओ डूबा? नहीं डूबा? इसको डुबाने का कोशिश करते हैं। नहीं डूबा? ये नहीं डूब रहा है ना? ठीक है, अच्छा। इसका वजन इतना, ठीक, इसका वजन इतना। इसमें थोड़ा वो थोड़ा और पानी लेके आओ ना।